11th का फिजिक्स है, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है और यह एनसीईआरटी का न्यू बुक है, यानी जो न्यू पब्लिकेशन हुआ है, जो चेंज हुआ है। पहले से क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ है, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवार्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड्स। फिर है तो कह रहा है क्या, एक प्लेयर है जो एक बॉल को जो है ऊपर की तरफ फेंक रहा है और जिसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है कितना, 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, यानी पूछा जा रहा है क्या बॉल का जो है ऊपर की तरफ जब अपवर्ड मोशन में होते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या है एक्सीलरेशन का। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो क्वेश्चन में जो है मतलब कह रहा है अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, यानी यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो जानते हैं जैसे मतलब बॉल को जो है ऊपर की तरफ जैसे ही फेंका गया तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, धीरे धीरे मतलब इनकी ये डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। और जी होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं। तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे जैसे ये बल्ब है, बल्ब को क्या हुआ है कि नीचे से फेंका गया ऊपर की तरफ, तो ये मैक्सिमम पॉइंट पर जब गया है तो वह क्या हो जाता है, तो वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। तो डायरेक्शन यहाँ पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर जैसे बॉल जाएगा नीचे की तरफ आएगा। तो पहला का जो आंसर लिखेंगे वह होगा डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी बॉल को ऊपर की तरफ फेंके और फिर वह क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। और इसका पोजीशन जो हो जाएगा, पोजीशन वह हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो पोजीशन उसका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो लिख देंगे x इक्वल टू उसका 0 हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वह हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी कांस्टेंट ही रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेलोसिटी, यानी बी में है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, यानी हाईएस्ट पॉइंट में बतला रहा है क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो है यह वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है ना वह सब क्या होगा, पोजीशन यानी 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा है। और जी जो है वह हम मतलब पहले बिफोर जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो जी इसका होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर सी में है, सी में क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द x इक्वल टू 0 मीटर, यानी 0 मीटर x t को इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट vertically downward directions to be the positive directions of x-axis and give the signs of the position, velocity and direction, यानी इसमें साइन बताना है पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का क्या होता है ऑफ द बॉल्स ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड मोशन। तो अब सी में हमें लिखना है क्या, तो चूज x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू बी द directions location and time of the ball at highest point vertically downward direction। तो जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शंस जो होंगे तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, तो वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी भी इसका क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज करेगा। जैसे मतलब ऊपर से गया तो नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी इसका बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी भी इक्वल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ भी इक्वल टू लिख देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से। इसके बाद पोजीशन भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यह भी जो है पॉजिटिव ही रहेंगे, और यानी डिस्प्लेसमेंट जैसे नीचे की तरफ आया है ना। और इसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो g है वह भी क्या है 9.8 है, यह पॉजिटिव ही है g। तो ये हो गया इसका। इसके बाद है डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब है बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अब ये तो हो गया हमारा ये डाउनवर्ड के लिए, ठीक है, डाउनवर्ड।
अब अपवार्ड में जो इसका जाएंगे तो अपवार्ड में लिखेंगे अपवार्ड, अपवार्ड में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ये वेलोसिटी के ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक्स भी है इसका, ठीक है, ये भी है, वही कंडीशन रहेगा। और जी जो है यह हमारा कांस्टेंट है ना, तो यह होगा 9.8 ही, यानी ये सिर्फ रह जाएगा पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट है डी नंबर में क्या है क्वेश्चन में, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज आफ्टर एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉल्स रिटर्न्स टू द प्लेयर्स हैंड्स, यानी बॉल को जो है कह रहा है कितनी ऊंचाई तक जो है मतलब फेंका गया, उसके बाद वह है और कितना समय में जो है वह प्लेयर के हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है बॉल को जो सबसे पहले है फेंका जाता है तो एस यानी हाइट निकालना है, तो एच क्या है यह हमें मालूम नहीं है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यू इक्वल टू जो है इनिशियल ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वेलोसिटी तो उसका क्या है तो डिक्रीज होगा, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड से। तो फॉर्मूला जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH, बट यह अपवार्ड में है तो निगेटिव हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो इसमें हमें निकालना क्या है एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए हाइट है तो एच जो निकालेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2G। अब ये वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो वी हमारा जो दिया हुआ है वेलोसिटी वी इक्वल टू वह 0 मीटर पर सेकेंड है, और यू तो दिया हुआ ही है तो एच निकाल लेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा, एच इक्वल टू जो क्वेश्चन में है वह हमारा हो जाएगा तो एच इक्वल टू लिख देंगे एच इक्वल टू 0 माइनस 29.4 का स्क्वायर बाई 2G 2 इंटू 9.8, फिर इसको सोल्व करेंगे ठीक है। तो ये हो गया, अब ये पॉइंट से इस पॉइंट को डिलीट करेंगे, फिर ये कटेगा तो इसको काटेंगे है ना, 2 2 4 7, फिर ये 98 है और ये कटेगा तो 0.3 से आएगा, तो हमारा यह जो एच जो निकलेगा तो एच इक्वल टू हो गया 0.3 इंटू 147, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 मीटर हो गया आंसर 44.1। तो मैक्सिमम हाइट जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, तो यही हो गया हमारा एच उतना। अब है टी निकालना है इसी क्वेश्चन में, तो टी निकालने के लिए क्या है कि भी इक्वल टू जानते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है भी इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी इंटू टी, या भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है तो टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऊपर जाने में और नीचे आने में भी है, तो 2T निकाल लेंगे, तो पहले टी निकाल लेते हैं, तो भी माइनस यू बाई ए जी, तो भी का वैल्यू तो 0 है, सिर्फ यू है, तो यू दिया हुआ है कितना 29.4 बाई जी का वैल्यू है 9.8 है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो निगेटिव ही होगा, कट ही गया पॉइंट से पॉइंट, तो 3 आया, यानी टी इक्वल टू कितना हो गया 3 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, यानी ऊपर जाने में तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी इक्वल टू 2T, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 3 तो 6 सेकेंड्स, जो यहाँ के क्वेश्चन में कह रहा है क्या हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न्स टू द प्लेयर्स हैंड्स, मतलब कितने समय के बाद वह प्लेयर के हाथ में आएगा, तो वही 6 सेकेंड आंसर।
तो इस तरह का जो है ये क्वेश्चन हमारा हो गया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 6।